एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत वार्षिक परीक्षा का आपका जो पहला पेपर है वो हिंदी का रहेगा। तो हिंदी का आपका पेपर 5 फरवरी के दिन होने वाला है। तो 5 फरवरी के दिन यदि आपको एग्ज़ाम में 75 में से 70 अंक लाना है तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। पिछले वीडियो में सेट ए, सेट बी और सेट सी हमने पढ़ लिया है। अब हम सेट डी करेंगे कंप्लीट, जो कि हमारा चौथा सेट रहेगा। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, तुलसीदास किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो राम भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास जी। दूसरा है, वाक किसकी काव्य शैली है? तो ललगत की शैली है वाक। तीसरा है, दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा छंद में 24 मात्राएं होती हैं। चौथा है, हुजूम के आगे कौन चल रहा था? तो हुजूम के आगे सलीम अली चल रहे थे। और मुंह की खाने का अर्थ होता है, तो मुंह की खाने का क्या अर्थ होता है? हारना इसका अर्थ होता है। छठा है, परदादी चोर को सही रास्ते पर कैसे लाई? तो सहजता से बात कहकर परदादी चोर को सही रास्ते पर लाई। अगला आपका प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, बच्चे डेडेस पर जाते हैं। तो बच्चे कहाँ जाते हैं? काम पर जाते हैं। दूसरा है, छंद के डेडेस प्रकार होते हैं। तो छंद के 2 प्रकार होते हैं। तीसरा है, तूती बोलने का अर्थ डेडेस है। तो तूती बोलने का क्या अर्थ है? धाक जमना। चौथा है, मेरे नाना पक्के डेडेस माने जाते हैं। तो क्या माने जाते हैं? साहब माने जाते हैं। पांचवा है, सलीम अली का यह डेडेस पलायन है। तो ये इनका आखिरी पलायन है। छठा है, हिंदी का प्रथम उपन्यास डेडेस को माना गया है। तो परीक्षा गुरु को माना गया है। और तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहली है, जीवन का खंड चित्रण। तो खंड काव्य में होता है। दूसरा है, हरिशंकर परसाई। तो इसकी जोड़ी रहेगी वसुधा। तीसरा है, आकाश। तो इसका रहेगा नभ गगन। चौथा है, जनसंपर्क विभाग। तो इसका रहेगा बाट की सूचना। पांचवा है, गोदान उपन्यास के रचिता। तो प्रेमचंद्र जी हैं। और मेरे बचपन के दिन। तो इसका आएगा महादेवी वर्मा। तो ये आपकी जोड़ियां हो गई। अगला प्रश्न, सत्य असत्य लिखिए। पहला है, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि हैं। तो ये सत्य है। दूसरा है, जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। तो असत्य है। तीसरा है, आज उपभोक्ता संस्कृति का समाज पर कोई प्रभाव नहीं है। तो असत्य है। तीसरा है, प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं। तो असत्य है। पांचवा है, शंकर लड़कियों के छात्रावास में ताक झांक करता था। तो सत्य है। और किसी घटना का आंखों देखे सरस वर्णन रिपोर्टाज कहलाता है। तो सत्य है। अगला है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, बच्चे काम पर जा रहे हैं के कवि का क्या नाम है? तो राजेश जोशी। दूसरा है, दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 24 मात्राएं होती हैं। तीसरा है, सलीम अली की पत्नी का क्या नाम था? तो तहमीन नाम था सलीम अली की पत्नी का। चौथा है, रचना के आधार पर वाक्य के इतने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। पांचवा है, रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? तो विवाह की समस्या पर आधारित है। छठा है, कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? तो 6 तत्व माने गए हैं। और छठा है, छायावादी काव्य की 2 विशेषता लिखिए। सातवां है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? आठवां है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? नौवां है, बच्चों को काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? 10वां है, प्रबंध काव्य की परिभाषा भेद सहित लिखिए। और उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और ये यहाँ से कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। श्यामचरण दुबे की भाषा शैली की विशेषता लिखिए। और लेखक लडकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार बिछड़ गया।
15वां है लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया? 16वां है निपात शब्द से क्या सही है? उदाहरण सहित लिखिए। 17वां है लेखिका मृदुला गर्ग की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? और 18वां है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। और 19वां है निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। 3 नंबर का है, स्क्रीनशॉट लीजिए। और विद्यालय के खेल के मैदान में एक बैग मिला है जिसमें पुस्तकें तथा कुछ रुपए हैं। उसके खोने का विज्ञापन लिखना है आपको। और ये यहाँ से 21वां प्रश्न है आपका। और 3 दिन के अवकाश हेतु तो प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए और निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध आपको लिखना है। तो आज की इस क्लास में 9वीं का सेट डी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से आप एग्जाम देने से पहले कंप्लीट करके जाएं। इसी में से आपका पूरा पेपर रहेगा।